तो यहाँ देह के 3 लक्षण बताते हैं ना कि जड़ है, रूपी है और दृश्य है। ये 3 जड़ के लक्षण हैं। जड़ जो है उसको कोई ना कोई आकार जरूर होगा। जड़ है उनको कोई ना कोई रूप जरूर होगा, चाहे काला हो चाहे गोरा हो, कुछ भी हो, मगर उनका जरूर कोई ना कोई रूप होता है। और दृश्य है मतलब दिखता है हमें। जड़ होगा वो दिखाई देगा, चाहे छोटे से छोटी चीज होगी ना तो भी दिखाई देगी। चींटी जा रही होगी ना तो भी हमें दिखाई देगी, क्योंकि ये जो दृश्य है वो तो दिखना ही है अपने को। तो यहाँ पर कहते हैं कि दृष्टि द्वारा आत्मा दिखने योग्य ऐसा पौद्गलिक पदार्थ है। दृष्टि द्वारा देह अन्य को देखता नहीं, लेकिन वह चैतन्य द्रव्य द्वारा देखता है, ऐसा अजीव द्रव्य है। आगे कृपालु देव कहते हैं, शिष्य को ही प्रश्न करते हैं कि चेतन ना उत्पत्ति लय कोना अनुभवस्य। चेतन का जो उत्पत्ति लय है वो कोई जानने वाला तो चाहिए ना। जड़ का उत्पत्ति लय है उसको तो जानने वाला है कौन? तो आत्मा है ना। पूरी पूरी घटना जो हो वो घटना किसी ने देखी हो तो वो कहता है ना कि अरे हाँ, ये घटना शुरू हुई उससे पहले भी मैं था, ये घटना पूरी हो गई उसके बाद में भी मैं था, ये ऐसे ऐसे यहाँ पर हुआ है। ये सारी बातें कि मेरे आंखों देखा हाल है, ये ऐसे कहेगा ना। तो यहाँ कोई ऐसा कहने वाला तो होना चाहिए ना कि हाँ, चेतन की उत्पत्ति और लय दोनों मैंने देखा है। तो ऐसा तो कोई है ही नहीं कि जो ऐसा कहे कि चेतन की उत्पत्ति और चेतन का लय मैंने देखा है। यहाँ 2 विकल्प घटित होते हैं, 2 विचार। यहाँ पर 2 विकल्प माने 2 विचार मतलब घटित होते हैं। एक तो ये है कि आत्मा के वश परम कृपालु देव पूछे प्रश्न को 2 विकल्प के रूप में कि देह संबंधित समझते हैं कि आत्मा की उत्पत्ति लय देह के अधीन हो नहीं सकती, क्योंकि उसमें जानने का स्वभाव नहीं है। देह संबंधी समझते हैं तो आत्मा की उत्पत्ति लय देह के अधीन हो नहीं सकता, क्योंकि उसमें जानने का स्वभाव नहीं है। देह के अंदर में जानने का स्वभाव नहीं है, इसीलिए आत्मा की उत्पत्ति और लय देह जाने ये हो नहीं सकता। तीनों काल के अंदर में देह नहीं जानता है। देह का स्वभाव ही ज्ञान स्वभाव ही नहीं है, इसीलिए चेतन की उत्पत्ति का और लय का अनुभव देह के वश तो हो ही नहीं सकता। और घटना से पहले भी जो है और घटना के बाद में भी जो है, देह का जन्म हुआ तब भी आत्मा था मौजूद, और देह का विलय हो गया, नष्ट हो गया, मृत हो गया, वस्तु नष्ट हो गई, तब भी आत्मा उपस्थित है। तो यहाँ कहते हैं कि चलो ये तो बात मान ली, अब चेतन की उत्पत्ति और लय उसको जानने वाला कौन है? देह नहीं जानता। और अगर चेतन की स्वयं की उत्पत्ति और लय हो तो उसको जानने वाला कोई थर्ड पर्सन चाहिए तो सही ना, है ना। मेरे मुंह में जीभ है ऐसा कहे, यदि मेरे मुंह में जीभ है ऐसा कोई कहे तो ये बात सिद्ध करता है कि ये जीभ के बिना बोल नहीं सकता है, और बोल रहा है माने जीभ है। जीभ के बिना तो बोला ही नहीं जाता है, और जब बोल रहा है तो इसका मतलब पक्का है कि इनके भीतर के अंदर में जीभ है। चेतन की इस प्रकार चेतन की उत्पत्ति और लय चेतन जानता है, इसलिए आत्मा नित्य है, ये सिद्ध हो गया। यहाँ पर फिर से एक बार चेतन की उत्पत्ति और लय चेतन ने ही जाना, ये वाक्य ही आत्मा की नित्यता घोषित करता है। जैसे कि मेरे मुंह में जीभ ही नहीं, इस वचन का उच्चारण ही स्वयं की बात का खंडन कर रहा है। जिनके मुंह के अंदर में जीभ नहीं हो वो बोल नहीं सकता है,
और यहाँ बोल रहा है, तो ये बात जो है वो असत्य है। इसी प्रकार चेतन की उत्पत्ति लय चेतन जानता है, इसलिए आत्मा नित्य है, ये बात सिद्ध हो गई। चेतन की उत्पत्ति और नाश चेतन स्वयं नहीं जान सकता, कोई दूसरा उपस्थित हो वही जान सकता है। इस प्रकार परम कृपालु देव ने प्रथम पंक्ति में ही बता दिया है कि देह जड़ है, देह संयोग है, देह रूपी है और देह दृश्य है। आत्मा की नित्यता प्रतीत होती है। आगे 63 नंबर की गाथा जो है उसके अंदर में क्या कहते हैं देखते हैं। जेना अनुभवस्य उत्पन्न लयनु ज्ञान ते थी जुदा विना थायन के ने पान। माने कहते हैं कि देह की उत्पत्ति और देह का विलय का ज्ञान जिसके अनुभव में वह देह से अलग तो हो, किसी भी प्रकार से देह की उत्पत्ति और देह को लय का ज्ञान नहीं होता, उनसे अलग हो तभी तो जानने में आता है ना। ये टेबल क्या कहेगा कि मैं टेबल हूँ, ये लैपटॉप क्या कहेगा कि मैं लैपटॉप हूँ, ये सोफा क्या कहेगा कि मैं सोफा हूँ। उसको जानने वाला तो कोई और होना चाहिए ना। यही बात है ना कि टेबल को जाना किसने, दूसरा कोई सेकंड पर्सन है। ये लैपटॉप को जाना किसने, तो कोई एक सेकंड पर्सन है, वो आत्मा है। और सोफे को जानने वाला भी आत्मा है, सोफा नहीं है। यहाँ शिष्य की तो ये कहने की बात है कि देह ही तो देह को जानता है, आत्मा ही तो आत्मा को जानता है, मगर नहीं जानने के लिए कोई एक पर्सन और चाहिए। सिद्धांत अनुसार आत्मा और देह इस प्रकार दोनों की उत्पत्ति लय का विचार करते हुए नित्य अनित्य पदार्थ का विवेक स्पष्ट हो जाएगा। अब क्या है कि नित्य अनित्य दोनों बात का विवेक हमने स्पष्ट करना है। तो यहाँ कहते हैं कि यदि ऐसा माने आत्मा की उत्पत्ति लय होता है तो चेतन कोई और होना चाहिए जो जानने वाला हो। अचेतन तो जानने की शक्ति ही नहीं है रखता है। चेतन की उत्पत्ति लय वो क्या जानेगा। तो अब कोई थर्ड हो तब तो जाकर के जाने, मगर ऐसा कोई है नहीं। तो आत्मा ही नित्य है, आत्मा ही चेतन है, आत्मा ही ज्ञानवान है, आत्मा ही ज्ञायक स्वरूप है। देह की उत्पत्ति लय का ज्ञान भी जो देह से अलग होता है उनको ही होता है। देह से अलग नहीं, उनको पता नहीं चल सकता, कोई अलग होना ही चाहिए। वह है आत्मा जो देह से सर्वथा भिन्न है। और आत्मा तो वही बात ज्ञान स्वरूप ही है। वह तो हमने पीछे भी बहुत बार सुन लिया और सुनते ही रहेंगे, और यही साधना का सार है। पहले यही जानना है कि जो आत्मा है ना वह ज्ञान स्वभावी है। बारंबार देखने के बाद भी ये अभी अपने को अंदर ही अंदर में रमा लेना पड़ेगा कि ज्ञान जो है ना वो आत्मा का है। आज रसोई के अंदर में सब्जी में नमक कम डला, ये ज्ञान आत्मा को हुआ, जीभ को नहीं। जीभ को ये स्वाद का पता नहीं है, ये तो आत्मा है तो उनको पता है। 5 इंद्रिय ना विषय नो पण आत्मा ने पान। सब तो अपने अपने इंद्रिय का ज्ञान रखते हैं, आंख देखने का, कान सुनने का, जीभ जो है वो स्वाद लेने का, लेकिन आत्मा जो है उनको 5 इंद्रिय का ज्ञान है। ये चेहरे के अंदर में 5 इंद्रियां आ जाती है, वो सबका ज्ञान उनके पास है। परम कृपालु देव अंक नंबर 22 में कहते हैं कि जैसे सांप अपनी केचुली का त्याग कर देवे तो सांप का नाश नहीं हो जाता है, सर्प नहीं मर जाता है, वैसे ही देह का त्याग करने से जीव का नाश नहीं हो जाता है। आत्मा तो अभंग ही रहता है, आत्मा मरता नहीं है। यहाँ देह से जीव भिन्न है, ऐसी स्थिति इस बात से भी होती है। केचुली उतार करके महाविद्या में तो कई बार अपन ने देखा है ना
कि केचुली उतार करके वो चला जाता है, और फिर सांप अलग है, वो जिंदा है, केचुली उतारने से मर नहीं गया है। ऐसे ही ये देह को उतार देने से देह अलग हो जाता है, देह का वियोग हो जाता है, देह मृत हो जाता है, तब आत्मा खत्म नहीं हो जाता है, आत्मा अन्य स्थान के ऊपर स्थानांतरण कर लेता है। कुछ लोग आत्मा वह देह और जीव की भिन्नता नहीं मानते। केचुली के नाश के कारण से किसी किसी लोगों की ऐसी भी मान्यता है कि केचुली उतर गई माने सांप अब 2 घंटे के अंदर में खत्म हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं है। देह संयोग से चेतन की उत्पत्ति और देह वियोग से चेतन का नाश, ये कल्पना ही कल्पना है, ये तो मिथ्या भ्रांति ही भ्रांति है, इसके अंदर में कहीं कुछ सच है ही नहीं। आत्मा नित्य है, आत्मा त्रिकाल सत्य है, त्रिकाल सत्य है। अब आगे की गाथा के अंदर में देखते हैं क्या कहते हैं। अब गाथा है ये जल्दी जल्दी चलेगी, अभी कर्ता भोक्ता वाली तो और भी जल्दी चलेगी। गाथा नंबर 64 के अंदर में कहते हैं, 62 और 63 के अंदर में परम कृपालु देव ने न्याय युक्त समाधान दिया। अब 64, 65 और 66 में आत्मा अनुत्पन्न माने जन्म नहीं लेता और अविनाशी माने मरता नहीं है, ऐसा सिद्ध करेंगे। गाथा नंबर 62 में कहा, देह तो अनंत परमाणु पुद्गलों का पिंड है। अनंत परमाणु पुद्गल इकट्ठे करने से देह रूपी पिंड की उत्पत्ति, लेकिन आत्मा की उत्पत्ति किसी भी परमाणु पुद्गल के संयोग से नहीं हुई है। परम कृपालु देव इस गाथा के अंदर में यही समझाते हैं हमें। जे संयोग देखिए ते ते अनुभव दृश्य, उपजे नहीं संयोग थी आत्मा नित्य प्रत्यक्ष। माने क्या कह रहे हैं कि जो जो संयोग हम देख रहे हैं ना, वो सब अनुभव स्वरूप आत्मा की दृश्य है, अर्थात आत्मा ही देखता है और आत्मा ही जानता है। अब सभी संयोगों को एकत्र कर ले तब भी आत्मा उत्पन्न नहीं हो सकता। हम सोचे कि बहुत सारा संयोग है ना, इकट्ठा कर लेते हैं। यह देह तो केवल 5 से ही बना है ना, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश से बना है ना। मगर हम तो ऐसा कर लेते, बहुत सारे इकट्ठा कर लेते हैं। देह को बनने में 5 लगे, यहाँ है ना 5000 मतलब अलग अलग संयोग इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद तो देह बन जाएगा ना। तो कहते हैं कि चाहे कितने ही संयोग एकत्रित कर लो तब भी आत्मा उत्पन्न हो नहीं सकता है। ऐसा आत्मा एक अलग ही द्रव्य है। आगे कहते हैं कि वैज्ञानिकों ने ऐसी मान्यता है कि उन्होंने क्या किया कि कुछ रासायनिक संयोजन इकट्ठा करा और वो उसमें से चेतना प्रकट होगी, ऐसा प्रयोग किया। रासायन के विघटन से जो नष्ट हो जाता है, और वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया कि वायुमंडल से हाइड्रोजन, एमोनिया, मीथेन, इन तीनों को एक ट्यूब के अंदर में भर करके ट्यूब को टाइट बंद कर दिया, ढक्कन टाइट बंद कर दिया। ऐसे विशेष प्रयोग करते करते कोई जटिल संयोग उसके अंदर में, कोई जटिल प्रवाही उसके अंदर में इकट्ठा हो गया, वो तैयार हो गया। एक जटिल प्रकार का संयोजन जो था वो तैयार हो गया। उसके बाद भी वैज्ञानिकों ने बहुत प्रयोग किए आत्मा को उत्पन्न करने के लिए, लेकिन परम कृपालु देव ने तो पहले से ही कह दिया, और हमारे महान तीर्थंकर परमात्माओं ने तो न जाने कितने आरों से पहले ही बता दिया कि आत्मा अमर रहने वाला है, ना बना है, ना बन सकता है कभी भी, और ना नष्ट हो सकता है।
लेस मात्र भी वैज्ञानिक को इसके अंदर में सफलता प्राप्त नहीं हुई। वैज्ञानिक प्रयोग करके जीव का सर्जन करने में लगा, लेकिन जीव बना नहीं। अरे विज्ञान एक फूल की पंखुड़ी बनाने के अंदर में भी समर्थ नहीं है। अगर ये कह दिया जाए कि वैज्ञानिकों को कि एक फूल की पंखुड़ी या एक छोटा सा फूल आप हमें बना निर्माण करके दिखा दो, तो वो भी कभी भी हो नहीं सकता है। जबकि चैतन्य युक्त छोटा सा बीज भी विशाल वट वृक्ष को खड़ा कर सकता है। जिनके भीतर में चेतना है, ऐसा बीज जो होता है वो एक वट वृक्ष खड़ा कर सकता है। सोचो, चिंतन करो थोड़ा सा कि वनस्पति जैसी अल्प विकसित बीज के अंदर में कहाँ इतना विकसित बना है। ऐसा अल्प विकसित जीव सृष्टि की काया भी सजीव बीज के रासायनिक प्रक्रिया से नहीं बनती। वो तो मानव उत्पत्ति की बात फिर रही कहाँ पर। एक बीज बनाने का काम कहे कि गेहूं के बीज बना दो, तब भी मतलब वैज्ञानिक के माध्यम से नहीं बन सकते हैं, तो फिर ये तो आत्मा की बात है, मानव उत्पत्ति की बात है, वो तो कैसे हो सकता है। यहाँ पर एक प्रश्न आया था हमारे पास, उसको भी हमने ले लिया है इसी के अंदर में, कि देह माता पिता के वीर्य रज से ही तो बनता है, ये संयोग ही तो है। उनको ऐसा लगा कि यहाँ तो बिना संयोग के बनता है, बिना संयोग के बनता है, तो ये तो माता पिता के संयोग से जो वीर्य और रज मिलता है इस कारण से बनता है, ऐसी उनकी मान्यता है। लेकिन ये मान्यता प्रश्न पूछने वाले को हम बता देवे कि ये मान्यता भी उनकी मिथ्या है। उत्तर के अंदर में माता के उदर में वीर्य रज के संयोग द्वारा जीव को जन्म लेने लायक योनि तैयार होती है। जीव को जन्म लेने लायक एक योनि तैयार हो जाती है। जब वीर्य और रज दोनों के माध्यम से एक भूमि, एक योनि तैयार हो जाए ना, तब आत्मा अन्य स्थान से वहाँ पर आता है। योनि तैयार हो तब जाकर के आत्मा वहाँ पर अन्य जगह से आता है, और वही रज वीर्य से शरीर बनाता है। आत्मा नहीं बनता, शरीर बनाता है, और फिर वृद्धि होती जाती है। आत्मा को आने के लिए यथा योग्य स्थान तो चाहिए ना। आत्मा को आने के लिए जैसी योग्यता वाला जीव अपने घर में आता है, ऐसी योग्यता के अनुसार, उनकी योग्यता उसके अनुसार हम व्यवस्था भी तो करते हैं ना। हमारे घर बहुत बड़े आचार्य भगवान पधारने वाले हैं, तो हमारी व्यवस्था इसी तरीके की होती है। हमारे घर के अंदर में कोई मतलब हमारे एमपी बेमपी आने वाले हो हमारे एरिया के, तो व्यवस्था उस प्रकार की होती है। तो यहाँ पर भी कहता है कि आत्मा को आने के लिए यथा योग्य व्यवस्था और स्थान तो बनाना जरूरी है ना। वो स्थान बनाने वाला, योनि बनाने वाला जो है ना, वो ये वीर्य और रज है, माता पिता के संयोग से जो बनता है। तो माता पिता के वीर्य रज से आत्मा कभी भी उत्पन्न नहीं होता। शरीर बनाने के अंदर में ये सहायक होता है रज और वीर्य। आत्मा तो असंयोगी है, स्वाभाविक द्रव्य होने से वह नित्य है, वह प्रत्यक्ष समझने योग्य है। अब गाथा नंबर 60 के अंदर में आत्मा के नित्यत्व संबंधी ऐसी दलील करता है कि बीजी शंका माने बीजी शंका થાય ત્યાં दूसरी शंका होती है, ત્યાં आत्मा नहीं अविनाश। आत्मा कभी भी अविनाश नहीं होना चाहिए, माने आत्मा मृत होने वाला, मरने वाला ही होना चाहिए। देह वियोगे उपजे देह वियोगे नाश। देह के संयोग से उत्पन्न होता है, और देह जैसे ही जाता है उसके साथ आत्मा भी नष्ट हो जाता है। तो यहाँ कहते हैं परम कृपालु देव उनका समाधान बहुत अच्छे से 65 नंबर की गाथा के अंदर में देते हैं, जो हम आपको बता रहे थे वही। जड़ थी चेतन उपजे
ચેતનથી જડ થાય એવો અનુભવ કોઈને ક્યારે કદી ન થાય। तो क्या कहते हैं यहाँ कि जड़ ऐसे देह से जानने का स्वभाव वाले चैतन्य की उत्पत्ति माने चैतन्य जो चैतन्य है ऐसे आत्मा से देहादि की जड़ की उत्पत्ति ऐसा संभव ही नहीं है। जड़ होता है उससे चेतन की उत्पत्ति हो और चेतन होता है उससे जड़ की उत्पत्ति हो, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। और ऐसा अनुभव अनंत काल से ये संसार चल रहा है, ये जगत सारा चल रहा है, मगर ऐसा अनुभव कभी भी किसी को नहीं हुआ है और कभी किसी को होने वाला भी नहीं है। ऐसा अनुभव हो ही नहीं सकता है। यदि जड़ से चेतन उत्पन्न होता हो तो गाड़ी, बंगला, घट पट आदि चैतन्यमय हो जाने चाहिए और चेतन से जड़ प्रकटता हो तो आत्मा में से घटपट आदि उत्पन्न होते हुए दिखने चाहिए हमें, लेकिन ऐसा अनुभव किसी को भी होता नहीं है। जड़ किसी भी काल के अंदर में जीव नहीं होता और जीव किसी भी काल के अंदर में जड़ नहीं होता, कभी भी ये बदलता नहीं। दोनों के लक्षण ही बिल्कुल अलग अलग पूर्व और पश्चिम वाली बात है। ये तो पूर्व कभी पश्चिम दिशा नहीं बनती, पश्चिम दिशा कभी पूर्व दिशा नहीं बन सकती। कभी सूर्य पश्चिम से उग नहीं सकता है और पूर्व में जाकर के अस्त नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से जड़ से कभी चेतन उत्पन्न हो और चेतन से कभी जड़ उत्पन्न हो, ऐसी घटना घटती नहीं है। तो यहाँ एक निश्चय सिद्धांत है, किसी भी द्रव्य से दूसरे पदार्थ की उत्पत्ति होती नहीं है। जिससे होनी चाहिए उससे ही होती है। रेत के प्रत्येक कण के अंदर में तेल नहीं है, फिर भी रेत के समुदाय को बहुत बड़ा समुदाय ले आए, ट्रक के ट्रक भर करके रेत ले आए। अब बहुत ज्यादा है फिर तो तेल निकलेगा ही ना, ज्यादा है। एक थोड़ा सा एक बाल्टी भर करके रेत डालो तब तो ना निकले, मगर ये तो ट्रक भर करके रेत है, अब तो तेल निकलेगा ही ना। तो कहते ना, नहीं निकलेगा। रेत के प्रत्येक कण में तेल नहीं है, फिर भी रेत के समुदाय को तेल के लिए पीसे पर तेल निकलता नहीं है। किसी ने देखा है क्या? किसी ने देखा है कि रेत में से तेल निकले? होता ही नहीं ना। अरे देवों को रचना करनी पड़ी। रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने जब देह का परिवर्तन, देह विलय उनका हो गया, वो समय पर रामचंद्र जी को उनके प्रति इतना राग भाव था न, इतना ज़्यादा मोह था, ऐसे ही समझ लो। और इतना ज़्यादा राग भाव था कि इस कारण से वो अपने कंधे के ऊपर डाल करके 6 महीने तक घूमते, 6 महीने तक। और कौन चरम शरीरी जीव है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा संयोग संबंध रह जाता है ना। 6 महीने तक बस कोई मेरे भाई को जीवित करो, कोई मेरे भाई को जीवित करो। कहाँ से कोई कर सकते हैं? जंगल जंगल में, वन वन में, घर घर में, शहर शहर में, गांव गांव में, सब जगह घूमते फिरते रामचंद्र जी वहाँ से बस मेरे भाई को जिंदा करो, मेरे भाई को जिंदा करो। देवलोक के अंदर में इंद्र का सिंहासन हिलने लग गया कि चरम शरीरी तीर्थंकर परमात्मा का जीव राग के कारण से ये क्या कर रहा है। वो समय पर देवों के द्वारा रचना की गई, एक कोल्हू लगाया गया। कोल्हू लगा करके जहाँ से वो निकलने वाले थे ना, वहीं पर देवों ने आकर के कोल्हू लगा दिया और उसके अंदर में दे धबाधब रेत डाले जाए और वो कोल्हू चला रहे। वो पूछ रहे कि अरे ये क्या कर रहे हो आप? तो बोलते तेल निकाल रहे। बोले रेत में से कभी तेल निकल सकता है क्या? तुम क्या कर रहे हो? रेत में से तेल नहीं निकल सकता है। तो तब देवगण ने उनको ये बोध दिया कि तो आप भी ये बात को समझो कि मृत क्लेवर में से कभी भी जीवित वो नहीं होता है, कभी भी उसके अंदर में आत्मा फिर से वो मृत क्लेवर में नहीं आती है।
अब ये मृत है, इनको छोड़ दो, उनकी अंत्येष्टि करो, यही करने योग्य है। और तब राम भगवान के अंदर में ये बात आई और उन्होंने उनकी अंत्येष्टि वगैरह किया। तो यहाँ कहते हैं कि रेत के प्रत्येक कण में से तेल नहीं निकलता है और तेल में से कभी भी रेत प्रकट नहीं होती। बहुत सारी बोरियां भरी है तिल की और चलो ने रेत कहीं से मिल नहीं रही है और लॉकडाउन है, इस कारण से तो ये तिल को पीस लेते हैं ताकि रेत मिल जाए। तो ऐसा भी कभी नहीं होता, ऐसा भी कभी हो ही नहीं सकता है। जीवंत में चेतना शक्ति है और मृतक में चेतना शक्ति नहीं है। तभी तो जीवंत व्यक्ति को अग्नि का एक छोटा सा तिनका भी लग जाता है ना, एक अंगारा भी लग जाता है ना, तब भी उनको महसूस होता है और वो चीख उठता है। और मृतक के शरीर को अग्नि के कुंड में डाल दिया जाता है ना, तब भी उनके अंदर में हुंकार भी नहीं निकलती है, क्योंकि उनके भीतर में जो जानने वाला था ना, वो तो अब मौजूद नहीं है। कोई भी व्यक्ति, पशु, पक्षी आदि मर जाता है, तब उनका देह तो हम कहते हैं थोड़ी देर पहले था, ये हिलडुल रहा था और अब ये जड़ हो गया। वो समय पर ये याद रखना, ये जड़ हो गया नहीं, लेकिन जड़ हो गया नहीं, लेकिन जड़ रह गया, ये बात हमने करनी है। चेतन था वह तो चला गया और जड़ पड़ा रहा। चेतन जड़ अलग हो गए, माने आत्मा कोई अलग द्रव्य है। यह त्रिकाल सत्य है। जड़ जड़ रूप से, चेतन चेतन रूप से सदा काल रहने वाला है। चेतन की कभी भी मृत्यु नहीं और जड़ कभी भी अमर नहीं। अब आगे की गाथा के अंदर में क्या कहते हैं? आगे की गाथा में कहते हैं कि कोई संयोगो थी नहीं, जेनी उत्पत्ति थाय, नासन तेनो कोई मां, तेथी नित्य जणाय। 66 नंबर की गाथा के अंदर में कहते हैं कि किसी भी संयोग से जिसकी उत्पत्ति होती नहीं, उसका नाश भी किसी भी पदार्थ में होता नहीं। जो जन्म ही नहीं लेता है वो मरेगा क्या? माने कहते हैं कि इसी कारण से आत्मा जो है वो त्रिकाल नित्य है। कोई भी संयोगों से जिसकी उत्पत्ति नहीं है तो उसका नाश भी नहीं है। इसी कारण से तेथी नित्य जणाए, इसी कारण से आत्मा नित्य है। आगे कहते हैं कि जड़ अपना जड़पना छोड़ करके चैतन्य रूप नहीं होता और चैतन्य अपने स्वरूप को छोड़ करके कभी भी जड़ रूप नहीं होता। समग्र ब्रह्मांड के अंदर में अनादिकाल से जितने जीव है और जितने परमाणु है उतने ही अनंत काल तक रहने वाले हैं। ये एक समझने वाली बात है। शायद हमने आपको पहले बताई तो होगी ही कि इस जगत के अंदर में, इस दुनिया के अंदर में अनादिकाल से जितने जीव हैं ना उतने ही जीव रहेंगे, ना ज़्यादा होगा ना कम होगा। चाहे कोरोना से कितने ही मर रहे हैं, लेकिन फिर भी जीव की संख्या के अंदर में कहीं कोई भी फर्क नहीं आएगा। और जितने परमाणु हैं उतने ही अनंत काल तक रहेंगे। उसके अंदर में परमाणु पुद्गल के अंदर में भी कहीं कोई फर्क आएगा ना, नहीं, ना परमाणु घटबट होगा ना जीव घटबट होंगे। जगत का नियम है कि जिसकी उत्पत्ति उसका नाश, जो बनता है वो बिगड़ता है, जिसकी आदि माने जिसकी शुरुआत उसका अंत, जिसका जन्म उसकी मृत्यु। शरीर उत्पन्न भी होता है और नष्ट भी होता है। शरीर बनता भी है और शरीर बिगड़ता भी है। शरीर की आदि भी है और शरीर का अंत भी है। शरीर जन्म भी लेता है और शरीर की मृत्यु भी होती है। इस प्रकार शरीर अजर अमर शाश्वत नहीं है, जबकि आत्मा अजर अमर और शाश्वत है।
आत्मा त्रिकाल टिकने वाला है। आत्मा अविनाशी है, अनुत्पन्न है, बनता भी नहीं और बिगड़ता भी नहीं। उसकी आदि भी नहीं है, शुरुआत भी नहीं है और उसका अंत भी नहीं है। उसका जन्म भी नहीं है आत्मा का, और आत्मा की मृत्यु भी नहीं है। आत्मा सनातन द्रव्य है। आत्मा का एक अंश भी कभी नष्ट नहीं होता। पूर्व भवों के अंदर, भव भवांतर, अनंत काल से, अनंत भवों में लो न, अनंत काल से भी अनंत भवों से आत्मा के असंख्यात प्रदेश है। तो आज भी वो असंख्यात प्रदेश ही है। अनंत भव करके हम आ रहे हैं, तब भी असंख्यात प्रदेश, और अभी भी असंख्यात प्रदेश। एक भी उसके अंदर में से खंडित नहीं हुआ है। असंख्यात प्रदेश अखंड है, एक भी खंडित उसमें से नहीं हुआ। परम कृपालु देव ने शुद्ध चैतन्य स्वभावी आत्मा की नित्यता को इस कारण से भी सिद्ध की है कि अगर जन्म लेता, मरता, बढ़ता, घटता, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। असंख्यात प्रदेश, अनंत गुण, अनंत पर्याय ऐसे की ऐसे ही रहने वाली है, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। अब गाथा नंबर 60 के अंदर में शंका रखी थी, 60 नंबर की गाथा में, कि बीजी शंका थाय त्या आत्मा नहीं अविनाश, देह योग थी उपजे देह वियोगे नाश। इसका समाधान परम कृपालु देव 62 नंबर की गाथा में करते हैं। गाथा से शुरू करते हुए वो 66 नंबर तक की गाथा के अंदर में वो समाधान करेंगे। तर्क और युक्ति के आधार पर परम कृपालु देव का समाधान पाकर शिष्य अपनी शंका दलीलें निराधार समझने लग गए हैं। शिष्य को भी ये पता लगने लग गया कि मेरी दलीलें जो है वो निराधार है। अब उनकी मिथ्या मान्यता की जड़ें जो है ना, वो जो मजबूत थी ना, वो अब जड़ें भी तो ढीली पड़ने लगी है। तत्व की सम्यक श्रद्धा भी होने लगी है। शिष्य की इस श्रद्धा को ज्यादा दृढ़ करने के लिए इस गाथा, आगे की गाथा जो आएगी 67 नंबर की, उसके अंदर में अनुमान प्रमाण से जीव को नित्य बताया। अनुमान प्रमाण किसका होता है? जो प्रत्यक्ष होता है ना, उनका ही अनुमान प्रमाण होता है। तो वो वाली बात बताई है। तो यहाँ कहते हैं 67 के अंदर, क्रोधादितरतं यथा सर्पादिक निमाय, पूर्वजन्म संस्कार ते जीवनीत्यता त्याय। यहाँ क्या कह रहे हैं कि सर्प में जन्म से ही क्रोध का विशेषपना देखने में आता है, और कबूतर में जन्म से ही अहिंसकपना देखने में आता है। मच्छर, मक्खी, चांचड़ आदि के अंदर में भय संज्ञा अधिक प्रकार से रही हुई होती है। किसी प्राणी में जन्म से ही प्रीति का, किसी प्राणी के अंदर में समता का, किसी में निर्भयता का, किसी में गंभीरता का, किसी में काम क्रीड़ा की विशेषता, किसी में असंगता देखने में आती है। उसका कारण पूर्व जन्म के संस्कार ही तो है। हम आपको साधना कराते तब भी कहते हैं ना कि देवलोक से आते उनके अंदर में अलग प्रकार का होता है। पता लग जाता है जीव के स्वभाव को देख करके, नेचर को देख करके पता लग जाता है कि ये कहाँ से आया हुआ है। तो यहाँ पर पूर्व जन्म के संस्कार ही तो है, माने पूर्व जन्म तो अब निश्चित हुआ ना। पूर्व जन्म है तभी तो संस्कार है पूर्व जन्म के। जिस माता पिता काम की विशेष रुचि रखने वाला होता है, उसकी संतान परम वितरागी जैसे बचपन से ही देखने में आती है। माता पिता के अंदर में कोई ढंग धला न हो, मगर फिर भी उनकी संतान होने, वो परम वितरागी होने, ऐसे तो ये कैसे? पूर्व के संस्कार लेकर के आया है। पूर्व के अंदर में कहीं ना कहीं कुछ अधूरा रह गया है। सब संस्कार पूर्व जन्म सिद्ध करता है।
पूर्व जन्म सिद्ध होने से आत्मा की नित्यता सिद्ध होती है। यहाँ आत्मा नित्य है, ये अनुमान प्रमाण सिद्ध करने में आया है। अनुमान हमेशा प्रत्यक्ष का होता है। पीछे भी हमने आपको उदाहरण दिया था, जैसे कि हम राह देख रहे हैं सुबह के समय पर कि आज महाराज जी है ना इधर से निकलने वाले हैं, और महाराज जी यहाँ से सरस्वती विहार की ओर आगे जाए ना, तो हम रास्ते में उनको विनंती करके गोचरी के लिए बुलाएंगे, ऐसा हम कहते हैं ना। फिर गैलरी में खड़े होकर के राह देखते हैं कि हमें कहीं से दूर दूर तक दिखाई दे रहा है क्या, कहीं है क्या महाराज जी। फिर लगता है नहीं, महाराज जी तो कहीं पर भी नहीं दिख रहे हैं। ऐसा हमारे को महाविद्या क्षेत्र में भी होता है कि देखते रहते हैं कि महाराज जी दिख रहे हैं, महाराज जी दिख रहे हैं। फिर कुछ समय के बाद में ऐसा लगता है कि एक झुंड आ रहा है सफ़ेद कपड़े पहने हुए, तो लगता है कि हाँ बस वो महाराज जी आ रहे हैं। देखो वो दूर दूर दिख रहा है, एक जरा सा दिखता है, मगर फिर भी अनुमान लगा लेते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया ना कि सफ़ेद कपड़े वाले हैं, सिर ढका हुआ है साध्वी जी महाराज है इसीलिए, और वो हमारी ओर आ रहे हैं। माने मतलब प्रत्यक्ष, इसका अनुमान हमने लगाया कि बस महाराज जी आ रहे हैं, महाराज जी अभी आ रहे हैं। जगत में प्रत्यक्ष दिखने वाली विचित्रता के आधार से आत्मा का त्रिकालवर्तीपना अनुमान करके आत्मा की नित्यता सिद्ध होती है। जैसे कि सर्प में क्रोध की प्रकृति ज्यादा है। जन्म होते ही किसी ने इनको साथ कुछ भी नहीं किया है, कोई छेड़खानी नहीं की है, लेकिन जन्म होते ही फुदकार करने लग जाएंगे। जन्म होने के साथ में ही ये डंक मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये क्रोध की वृत्ति उनमें देखने को मिलती है। ये पूछा ने क्रोधादि तरतम्यता सर्वाधिकमय निमाय, तो माने कहते हैं कि मारने की क्रोध की वृत्ति उनमें देखने को मिलती है। इसीलिए तो पूर्व जन्म की सिद्धि होती है। आत्मा की नित्यता का ख्याल आता है कि ये जीव है ना सांप, जो यदि कोई क्रोधी होता है तो कहते हैं कि ये सांप की योनि से आया लगता है, कितना क्रोध है इनके अंदर में। जगत के सभी जीवों में जन्म से ही अमुक संज्ञा होती है, विशेष रूप से देखने को ये मिलती है संज्ञा है। किसी में शांत भाव होता है, किसी में मान भाव अधिक होता है, किसी में नम्र भाव अधिक होता है, किसी में कपट भाव ज़्यादा होता है, किसी में सरल भाव ज़्यादा होता है, किसी में लोभीपना ज़्यादा होता है, किसी में संतोष बहुत होता है, किसी में आहार संज्ञा ज़्यादा होती है, किसी के अंदर में लोलुपता अधिक होती है, किसी के अंदर में भय संज्ञा ज़्यादा होती है, किसी के अंदर में निर्भयता ज़्यादा होती है, किसी के अंदर में मैथुन की ज़्यादा इच्छा होती है, किसी के अंदर में वैराग्य भाव जो है वो तीव्र होता है, किसी के अंदर में निंद्रा अधिक होती है, किसी के अंदर में जागरूक रहने की ज़्यादा मतलब संज्ञा होती है। पूर्व जन्म के संस्कार ना हो तो ऐसी विचित्रता का संभव ही कैसे हो सकता है। तो ऐसी विचित्रता होनी ही नहीं चाहिए। मनुष्य माने सभी एक समान, जीव माने सभी एक समान, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। आत्मा पहले भी था और अभी भी है, इसी कारण से ऐसा हुआ। पहले के पूर्व के जमाने के पूर्व के जन्म के संस्कार लेकर के आया है। तो आत्मा नित्य है। जैसे कि ये शिवांश को हम देखते हैं ना, एक छोटा सा बच्चा है, ऑस्ट्रेलिया में रहता है। उसको शायद हमारी भाषा भी समझ नहीं आती होगी, क्योंकि वहाँ तो इंग्लिश चलता है और हम तो बोलते हैं हिंदी में। लेकिन फिर भी बराबर टाइम से 5-10 मिनट पहले अपनी टेबल तैयार कर लेता है, पेपर, कलर, ये वो सब हमारे शब्द के साथ साथ में उनका चित्र चलता है। ये कहा जाएगा कि पूर्व का संस्कार उनके भीतर में है। ये कोई योगी होगा, उनकी साधना अधूरी रह गई है तो यहाँ आया है। ऐसे लोग ही। और फिर ये तो क्या है कि यहाँ पर चलो संस्कार दिए, मगर फिर भी ये वाला संस्कार तो इनके अंदर है नहीं।
ये सिंधी परिवार से, मगर कितना अच्छा परिवार। शिवांश के माता पिता तो देखते ही सुनते हैं ये, उनकी तो रुचि बहुत अधिक है, मगर दादा दादी भी, बुआ भी, उनके नाना नानी भी, और शायद मामा भी देखते होंगे, वो भी ऑस्ट्रेलिया में है, वो सब देखते हैं। और ये जो मतलब संस्कार है ना, ये कोई पूर्व जन्म का, वरना इतनी फटाफट लास्ट में कल मैंने बताया परम बुद्धि कृष्ण देह मा स्थूल बुद्धि मति अल्प, तो जो मतलब ये बताया वो ही टाइम पे करा करके मेरा ये लैपटॉप वगैरह बंद हुआ, सब कुछ बंद हुआ। इतनी देर में तो ये आ भी गया, जो मतलब पिक्चर्स आनी थी वो आ भी गई। आज तो बहुत लोगों ने शिवांश तुम्हें है ना मैसेज भी डाला है, और तुम्हारे लिए कविताएं भी लिखनी शुरू हो गई है, और कहना है यहाँ के लोगों का कि इसकी एक फाइल बननी चाहिए। जब बड़ा होगा ने तब ये फाइल हमें बहुत ज़्यादा उपयोगी होगी, कि इतना छोटा सा बच्चा होकर के इतनी एक एक बात को गहराई के साथ में समझता है। समझना और पिक्चर के अंदर में ले आना, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन ये बच्चे ने जमीन आसमान को एक कर दिया जाए ना, ऐसा पुरुषार्थ किया है। और सच में ही इसकी एक फाइल महाविद्या का कोई भी एक व्यक्ति अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से हमारे को मैसेज डाल देना कि हम इनके जो निकलते पिक्चर आते हैं उनको निकाल करके एक सुंदर सी फाइल बनाएंगे। भूमिका प्रभु तो बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है कि बच्चे के अंदर में इतनी योग्यता है। ठीक है, माँ बाप की भी बहुत मेहनत है, हम देखते हैं सुनते हैं। 4 बजे में उठते भूमिका प्रभु, उनके साथ साथ में उठा लेना उनको, उनके साथ में ही मतलब ये किताब तैयार करना, आसन बिछाना, ये सब कुछ करना वो शिवांश प्रभु का काम है 4 बजे में। तो ये होता है माता पिता का, लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार के बिना ये रुचता भी नहीं है। रुचता कहाँ है? नहीं, नींद आ रही है, नहीं उठना नहीं है। ऐसे ही बच्चों को उठाओ कि भाई उठो, अब सुबह के 9 बज गए, तब भी कहते अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद। और ये बच्चा 4 बजे में उठ करके ये स्वाध्याय करने के लिए बैठ जाता है, माला जाप करने के लिए बैठ जाता है। तो ये पूर्व जन्म की नित्यता सिद्ध करते हमारे सामने तो प्रत्यक्ष उदाहरण है। अरे शिष्य भाई तुम समझो ने, शिवांश जैसे को देख करके समझो कि ये सच में ही ये आत्मा जो है वो नित्य है। दूसरों को संस्कार देने के लिए बहुत अभ्यास करना पड़ता है। वह संस्कार पूर्व जन्म के योगी, उन्हीं की बात आ गई, योगी जिनकी आराधना साधना अधूरी रह गई है, उनको बिना परिश्रम से सहज में ही प्रकट हो जाता है। जैसे शिवांश को हो रही है, ये साधना आराधना कहीं ना कहीं अधूरी रह गई। ज्ञान गुण का अद्भुत सयोपम वाले आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी, कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य श्री हेमचंद्र सूरी जी, उपाध्याय श्री यशो विजय जी महाराज साहेब, और हमारी इस आत्मसिद्धि के रचयिता ज्ञान अवतार परम कृपालु देव को बाल्य वैसे ही ज्ञान के संस्कार प्रकट हुए थे। वो अंक नंबर 77 के अंदर में लिखते हैं। वो काव्य के रूप में है, मगर हम नहीं जानते इसकी लय कैसी है। कि लघु वय थी अद्भुत थयो तत्व ज्ञान नो बोध। कहते हैं कि छोटी उम्र से ही तत्व ज्ञान का बोध शुरू हो गया था। अद्भुत थयो माने ये सा अद्भुत बोध हुआ तत्व ज्ञान का। एज सूचरे के गति आगति का शोध, माने यही बताते हैं कि गति गतांतर के अंदर में भी हम रहने वाले। जो संस्कार घटित जे संस्कार अथवो घटे अति अभ्यास से काई, माने जो संस्कार अति अभ्यास के माध्यम से भी नहीं होता है। यदि हम हमारे पास में आज 25-25 साल से आने वाले साधक को भी कहे, या ड्राइंग जानने वाले व्यक्ति को भी हम कहे कि हम बोलते हैं आप है ना ये ड्राइंग करते जाओ, तो भी वो नहीं कर सकते हैं। अति अभ्यास के माध्यम से भी नहीं होता है, वो बिना परिश्रम से होता है। जन्म से ही या अत्यंत लघु वय से विशिष्ट शक्तियों के धारक ऐसा सूचित करते कि भूतकाल और वर्तमान काल के 2 जीवन देह अलग अलग थे, लेकिन दोनों के अंदर में आत्मा तो एक ही थी।
दोनों के अंदर आत्मा एक, जो आत्मा में जन्मांतर में अपने प्रयत्न से बीज डला है, वही वर्तमान में नए देह में रह करके अपने पुरुषार्थ का फल पा रहा है। इस प्रकार माने पूर्व के जन्म के अंदर में, और उनको तो ये जाति स्मरण का ज्ञान होने से पता ही है ना कि साधनामयी जीवन बिताया है। ये तो इन सब का ऋणानुबंध था, उनकी पत्नी का, उनके बच्चों का, सबका, कि उनके कारण से वो ऋण समाप्त करने के लिए ये सब कुछ गृहस्थ आश्रम इत्यादि बसाना पड़ा। इस प्रकार परम कृपालु देव असाधारण योगी है। यही पूर्व जन्म का प्रबल साइन है। आत्मा का अस्तित्व यही बात सिद्ध करती है। अरे शिष्य समझो, ये आत्मा नित्य है, पूर्व के संस्कार लेकर आए। कितने उदाहरण देवे, भर भर करके पूरा घंटा उसमें ही निकल जाए उदाहरण में। ऐसी ये बात है। यही बात तो पुरावा देती है कि आत्मा अमर है। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान जाया जाता है, इस प्रकार परलोक से इस लोक में भी आना होता है। यहाँ प्रश्न उठता है कि तो फिर पूर्व जन्म की स्मृति क्यों नहीं? प्रश्न भी तो उठता है ना कि पूर्व जन्म की स्मृति क्यों नहीं? समाधान में कारण बहुत से है, जैसे कि मोहनीय कर्म, गाढ़ ज्ञानावरणीय कर्म, भय आदि के कारण से पूर्व की स्मृति रहती नहीं है। जिनके भीतर में ये सब बातें होती है ना, उनको पूर्व की स्मृति रहती नहीं। जाति स्मरण ज्ञान की एक पूरी छोटी सी किताब परम कृपालु देव ने लिखी है। इतने सी होगी देव, ये आत्मसिद्धि है ना, ऐसी छोटी सी किताब उन्होंने लिखी है। उसके अंदर में बताया है कि जाति स्मरण ज्ञान कैसे होता है। मृत्यु के समय पर इतनी निर्मलता हो, किसी के प्रति मोह ना हो, किसी के प्रति राग ना हो, कहीं पर भी अपनी वृत्तियाँ बाहर चली ना गई हो, बस मैं ही आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, भीतर में ही वृत्ति ठहरी हुई हो, ऐसे लोगों को के ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम हो जाता है और उनको जाति स्मरण ज्ञान होता है। वैसे बहुत से कारण है, कभी ना कभी मौका मिला तो ये जाति स्मरण ज्ञान की किताब के ऊपर एक स्वाध्याय अपन ले लेंगे। 1-2 स्वाध्याय में ही पूरा हो जाए, ऐसा है ये उनकी छोटी सी किताब है। तो यदि तुम्हें पूछा जाए बहुत से कारण हैं, तो यहाँ कहते हैं कि आसक्ति पूर्व देह की आसक्ति, हाँ ये भी है कि मरने के समय पर हाँ ये मेरा देह छूट जाएगा, मेरा देह चला जाएगा, मैं मर जाऊंगा, मेरे सब संबंधियों का क्या होगा, ये सब ऐसा हो तो फिर ज्ञानावरणीय कर्म का बंध अधिक होता है। और इसी कारण से इस भाव में भी कोई ऐसे होते हैं जिनको कितना भी याद करे फिर भी याद नहीं रहता, और कोई ऐसे होते हैं कि आज अभी सुबह उनको बताओ और शाम तक उनका याद हो गया होता है। हमारे घर के अंदर में उदाहरण है प्रिसा का। पहले दिन एक दिन देववंदन उसने बुक में से पढ़ करके करा, दूसरे दिन से वो कंठस्थ हो गया। आज भक्तांबर की गाथा दे दो, पता नहीं पढ़ती भी है कि नहीं पढ़ती है, अब स्कूल का ही पढ़ना इतना है, फिर भी शाम तक वो गाथा हमारे पास आ जाएगी देने के लिए। तो ये क्या पूर्व जन्म का संस्कार है, इसमें और कुछ नहीं है, ये संस्कार के कारण। तो आगे यहाँ कहते कि देह की आसक्ति, पूर्व संबंधियों का वियोग, वेदनीय कर्म ज्ञानी की अस्मृति, असाधना के कारण से ज्ञान के ऊपर आवरण आ जाता है। यदि तुम्हें पूछा जाए कि गर्भ में थे तो वहाँ पर क्या क्या किया तुमने, वह आप बताओ। कि गर्भ में थे, कुछ काम नहीं था, तो फिर तुमने क्या किया, याद तो होगा ना, तो ये बताओ। तुम्हें गर्भ की बात याद है क्या? तो उत्तर में हम ना ही कहेंगे। तब भी गर्भकाल है ये तो हम मानेंगे ना, गर्भकाल तो है ना। प्रत्येक जीवात्मा गर्भस्थ जो होते हैं वो सभी गर्भ विचार करके एक बहुत बड़ा प्रकरण होता है, वो पढ़ा है हमने पहले बचपन में, तब है ना, मतलब गर्भ विचार के अंदर में भी आता है कि ये सब जो है गर्भ की बात भूल जाते, मगर गर्भ है ये बात तो है ही ना।
तो फिर आत्मा अंदर है, हमें दिखता नहीं है, तो आत्मा नहीं है ऐसी बात नहीं, आत्मा है। आत्मा की नित्यता सिद्ध होती है। माता के गर्भ में नीचे सिर, ऊपर पैर, गहन अंधकार, उत्कृष्ट गर्मी के कच्चा अनाज पक जाए, ऐसी गर्मी भीतर में। ये गर्भ विचार में सब कुछ आता है। यहाँ तो हम जरा सा लिख के आए, गर्भ विचार इतनी बड़ी मोटी बुक है। माता के गर्भ में नीचे सिर, ऊपर पैर, गहन अंधकार, उत्कृष्ट गर्मी कि कच्चा अनाज डालो तो पक जाए, दुर्गंध ऐसी के मुंह फेर लो, जरा सी जगह ना हाथ लंबा हो सके ना पैर लंबा हो सके, और गर्भ से बाहर आते सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। तू गर्भावस्था है ही नहीं ऐसा मान ले क्या? ना, ऐसा तो नहीं माना जाएगा। गर्भावस्था तो है ही। तो इसी प्रकार से आत्मा हमें याद नहीं है, अनुभव में नहीं आ रही है, क्योंकि हम बाहर के अंदर में फैले पड़े हैं, बाहर के अंदर में हमें रुचि आ रही है, इसीलिए तो अनुभव में होने वाली आत्मा भी अनुभव में नहीं आ रही है। तो क्या ये माने कि आत्मा नहीं है? अरे आत्मा तो है, आत्मा की नित्यता सिद्ध करता है यही बात। ये गर्भ की बात जो है ना, वो भी आत्मा की नित्यता को सिद्ध करती है। जाति स्मरण ज्ञान कुछ ही लोगों को होता है। जाति स्मरण ज्ञान व मति ज्ञान का धारणा नाम का एक प्रकार है। मति ज्ञान है ना, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये दो तो हमारे पास है ना, उसी का ही प्रकार है। परम कृपालु देव को 900 भवों का ज्ञान हुआ। जैसे सिनेमा के पर्दे के ऊपर जैसे एक के बाद एक सीन, चित्र आते रहते हैं और नजर के सामने तैरते रहते, इसी प्रकार अंतर मन पर पूर्व जन्म का चलचित्र चलता है। आत्मा की निर्मलता के कारण जाति स्मरण ज्ञान होता है। वो तो हमने आपको पहले ही कहा ना कि जितनी निर्मलता रखेंगे, क्या लेना क्या देना, यहाँ आकर के कहाँ किसी से कुछ और है। बड़े शांत और स्थिर भाव से सब परिस्थितियों का स्वीकार करते हुए निर्मलता, ऐसी निर्मलता, किसी के लिए कुछ नहीं कहना, किसी के लिए कुछ नहीं बोलना, ऐसी निर्मलता। और बोले तो भी उनके लिए कोई भी मतलब हठाग्रह मताग्रह नहीं कर बांधना अपने मन के अंदर में। तो ये बात शास्त्र सम्मत है कि जिनके भीतर में निर्मलता होती है उनको ही जाति स्मरण ज्ञान होता है। और वो भी गत मृत्यु के समय पर निर्मलता हो, वो समय पर देह की आसक्ति न हो, वस्तु की ना हो, परिस्थिति की ना हो, पुत्र परिवार की ना हो, धन वैभव की ना हो, उनको ये जाति स्मरण ज्ञान दूसरे जन्म के अंदर होता है। तो यहाँ शास्त्र सम्मत अन्य को दृष्टांत भी जाति स्मरण ज्ञान है। परम कृपालु देव पत्रांक नंबर 64 के अंदर में, ओह 5-10 हो गई है, 64 के अंदर में लिखते हैं। लेकिन अब ये बात अवसर पे देखेंगे, समय काफ़ी हो गया है, इसलिए अब यहीं पर ही समाप्त करते हैं। 64 नंबर के अंदर में जो लिखी हुई बात है ना, वो जरा से पढ़ लेते हैं। मेरे कुछ निर्णय से ऐसा मानना हुआ कि इस काल में भी किसी महात्मा गत भव को जाति स्मरण ज्ञान से जान सकते हैं और होते हैं। कोई भी काल के अंदर में कुछ भी विच्छेद नहीं हुआ होता है। यदि कोई कहता है कि वर्तमान काल में अवधि ज्ञान नहीं है, मन प्रयोग ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है, तो कोई भी ज्ञान का विच्छेद नहीं जाता है। यथाख्या चारित्र नहीं है, क्षायिक संकेत नहीं है। तो हमें ये मान नहीं लेना है क्या है कि कोई भी ज्ञान, कोई भी कुछ भी मतलब किसी का विच्छेद नहीं होता है, हर काल में होता है, लेकिन हमारे से उनका पुरुषार्थ नहीं होता है, इसीलिए हो नहीं सकता है। तो यहाँ जाति स्मरण ज्ञान से जान सकते हैं जो जानने की नहीं लेकिन सम्यक होता है। जिनको जानना ये मतलब पता नहीं होता है, लेकिन ये होता है, ये बात सत्य है। उत्कृष्ट संवेग, ज्ञान, योग और संयोग से भी ये ज्ञान प्राप्त होता है। इस कारण आत्मा पहले भी थी और आत्मा अभी भी है। ये बात यहाँ पर निश्चय से माननी चाहिए। अब हमारी कितनी गाथा रह गई, हमने कहाँ तक कर ली?
आत्मा द्रव्य नित्य छे। ये मेरा ख्याल 2-3 गाथा ही अब हमारी रह गई है, मगर हम यहाँ से ही शुरू करेंगे। अभी जाति स्मरण ज्ञान के ऊपर पत्रांक के अंदर में जो लिखा है ना, 64 नंबर का पत्रांक आपको देखना हो, पढ़ना हो तो। लेकिन ये वाली बात जरूर एक बार आज की जो है वो एक बार सुनी है, वो सुन भी लेना दोबारा से, पेपर निकाल करके पेपर को भी देखना। आज भी 2-1 सवाल के जवाब इसके अंदर में आए हुए हैं और पेपर करने का पुरुषार्थ करना, ये समय सार्थक हो जाएगा। ठीक है ना। उसी के साथ में समापन की ओर, सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम। शांति शांति शांति। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, यही अंतर हृदय की प्रार्थना। ओम हरिहर।